एक छोटा सा मासूम बच्चा मुन्ना, उसके पिता तिवारी जी ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा के भक्त थे। तिवारी जी बाबा के दर्शन करने आए क्योंकि उनका प्यारा पुत्र मुन्ना खो गया था। हुआ यूं कि उसे एक अघोरी तांत्रिक बहला फुसला करके ले गया था। चारों ओर ढूंढने पर भी जब बालक का कोई अता पता न चला तो वे बाबा की शरण में पहुंचे। बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद तिवारी जी घर पर आ गए और चिंता मुक्त होकर अपने काम में लग गए। पूरा एक हफ्ता बीत गया, न तो बालक वापस आया और न ही उसका कोई पता चला। प्यारे मित्रों, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो, यानी अगर आप भगवान के भक्त हैं, फिर भी जीवन में कोई निराशा आ जाए, संकट के बादल आपको घेर लें, तो आप घबराना नहीं। बाबा की इस बात को ध्यान से सुनो जो आगे बाबा ने तिवारी जी से कही। श्री बाबा ने कहा, बच्चा वापस नहीं आया। तिवारी जी ने दुखी होकर कहा, बाबा अभी नहीं आया। श्री बाबा ने कहा, धैर्य धारण करो बच्चा, अधीर होने से क्या कार्य अभी हो जाएगा। थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा समय और इंतजार करो। तुम्हारे बच्चे पर मेरी दृष्टि है, वह मेरी कृपा से सुरक्षित है और शीघ्र ही वो घर लौट आएगा। सुना आपने? अगर आपके साथ भी ऐसा कोई घटना हो, आप संकट में फंस गए हो, तो बाबा की इस बात पर विश्वास रखना, धैर्य रखना। प्रभु तक आपकी आवाज पहुंच गई होगी और लगातार प्रयास करते रहना। एक दिन अचानक गांव के बाहरी मोड़ पर तिवारी जी का पुत्र मुन्ना एक ट्रक से उतरा और अपने घर की ओर चल दिया। उसकी उम्र करीब 10 से 11 वर्ष की थी। उसके आने की खबर सारे गांव में फैल गई। गांव के सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इतने दिनों के बाद तिवारी जी का बच्चा मुन्ना अपने आप कैसे आ गया। मुन्ना की माँ तो खुशी के मारे पागल हो गई थीं। उसको गले लगाकर वे बहुत रोईं। थोड़ी देर बाद बच्चा अपने आंगन में आया और आंगन से अंदर घर में प्रवेश किया। वहां उसने पूजा की एक स्थल में एक फोटो देखी और हड़बड़ाकर अपने पिताजी से पूछा, बाबूजी, इन्हीं बाबा ने मुझे उस भिखारी साधु से बचाया है जो मुझे अपने साथ ले गया था। इतना कहकर वो बच्चा मुन्ना श्री देवरा बाबा की फोटो के आगे हाथ जोड़कर टकटकी लगाकर देखता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, बाबूजी, मैं सड़क के किनारे धूप सेक रहा था। मुझे एक भिखमंगे साधु ने देख लिया। मैं अकेला था। उसने मुझे कुछ खाने की वस्तु दी और उसको खाते ही मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो अघोरी साधु मुझे साथ लेके चलने लगा। मैं चल फिर तो सकता था, परंतु जैसे ही मैं बोलने की कोशिश करता, मेरी जीभ मुड़ जाती थी। उसने मुझे अपने साथ काफी देर तक चलाया और एक बस में चढ़ा दिया। कहीं दूर जाकर किसी कोठरी में मुझे बंद कर दिया। बाबूजी, वो कोई औढर था या तांत्रिक था, पर बड़ा मक्कार था। वो निर्दयी मुझे जबरदस्ती अपना चेला बनाकर रखना चाहता था। वह कोठरी के बाहर ताला बंद करके चला जाता था। तभी एक दिन अचानक इन्हीं देवरा बाबा जी ने उस कोठरी का ताला बिना चाबी के खोल दिया और मुझे पुकार कर कहा, बच्चा, अब डरो नहीं, मैं आ गया हूँ, चलो मेरे साथ। इनके छूते ही मेरे बोलने की शक्ति वापस आ गई और मेरा दिमाग जो इतने दिनों से
तांत्रिक की शक्ति से सुन्न हो गया था। इनके हाथ लगाते ही फिर से तरोताजा हो गया। अब मैं बोल और समझ सकता था। इनके साथ चलने लगा। मैं बहुत भूखा था, इसीलिए बाबा ने मुझे एक हलवाई की दुकान पर ले जाकर भरपेट स्वादिष्ट सब्जी, पूरी और जलेबी खिलाई। भरपेट खाना खिलाने के बाद बाबा ने उस हलवाई से कहा, बच्चा, ये बालक भटका हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ से सवारी की एक गाड़ी छपरा के लिए आएगी। तुम इस बच्चे को उस पर बिठा देना। वह वाहन इसको इस बच्चे के गांव में छोड़ देगा। बच्चा, इसके माता पिता इसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। हलवाई ने बाबा की शक्ति को देखकर प्रणाम किया और बाबा की आज्ञा सिरोधार्य कर ली और हलवाई ने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। उसी गाड़ी ने मुझे गांव के बाहर मलमलिया मोड़ पर छोड़ दिया और इन्हीं बाबा की कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। बाबूजी, मुझे इन बाबा से मिलवा दो। ये कहकर वो बच्चा बाबा की याद करके रोने लगा और हाथ जोड़कर बाबा की तस्वीर के आगे माथा झुकाने लगा। बच्चे की छोटी उम्र में ही इतनी गाढ़ी श्रद्धा और ये सब बातें सुनकर घर वाले व मोहल्ले वाले लोगों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आने लगे। अगले दिन वे सब मिलकर श्री देवरा बाबा के दर्शन करने चले गए। श्री बाबा का आश्रम आज भी वृंदावन में यमुना जी के किनारे सुंदर बना हुआ है। आश्रम में श्री बड़े महाराज जी बाबा के भक्ति ज्ञान व उपदेश को दुनिया भर में प्रचारित करते हैं और आने वाले भक्तों की अरदास श्री देवरा बाबा तक पहुंचाते हैं। श्री बड़े महाराज जी बचपन से ही बाबा की सेवा में हैं। तब से जब से वे ठीक से समझना और कुछ कहना नहीं जानते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा और सारे यौगिक अभ्यास बाबा के मार्गदर्शन में ही हुए हैं। श्री देवरा बाबा ने तिवारी जी के आते ही अपनी मचान से उनसे पूछा, क्यों भक्त, तुम्हारा बच्चा मिल गया ना? ये उस तांत्रिक का चेला बनते बनते रह गया। सभी लोगों ने लंबा लेटकर बाबा को दंडवत प्रणाम किया और श्री देवरा बाबा ने मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक सबको प्रसाद दिया और घर वापस जाकर भगवान का भजन करने का आदेश दिया। बाबा कहा करते थे, बच्चा, भगवान को भूलो नहीं। भगवान को भूलने से जीव दुख पाता है। मनुष्य, पशु पक्षी और सभी प्राणियों पर प्रेम वर्षा करने वाले ऐसे महान संत युग युग में ही प्रकट होते हैं। आज भी, जब भी और जहाँ भी बाबा के भक्त संकट में दुखी होकर बाबा को पुकारते हैं तो बाबा भी प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। वर्तमान में ऐसे कई प्रमाण भरे पड़े हैं जिनकी चर्चा हम आगे इस YouTube चैनल पर सुनते रहेंगे। श्री देवरा बाबा की आरती दर्शन करने के लिए हमारे दूसरे YouTube चैनल देवरा भक्ति पर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे।